हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एवरेज मतलब औसत की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले औसत समझ लेते हैं, औसत होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे कि 3 क्लास है आपकी। पहली क्लास में तो आपके 20 स्टूडेंट हैं, दूसरी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और तीसरी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये आपकी पहली क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास हो गई। ठीक है, आपके पहली क्लास में 20 स्टूडेंट, दूसरी में 30, तीसरी में 40 स्टूडेंट हैं। तो इनका अगर आपसे औसत पूछा जाए, एवरेज पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, 20 और 30 50 और 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 90। जितनी क्लास हैं उतने से कर दो डिवाइड। 1 2 3, 3 क्लास हैं, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा? 30। आपका औसत मतलब एवरेज कितना निकल के आ गया? 30 निकल के आ गया। तो प्रत्येक क्लास के हिसाब से 30 स्टूडेंट हैं। इस पहली क्लास में भी 30 स्टूडेंट हैं, दूसरी में भी 30 और तीसरी में भी 30। तो 30 और 30 60 और 30 कितना हो गया? 90। टोटल हमारे पास 90 स्टूडेंट तो थे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। औसत का एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक मतलब प्रत्येक क्लास में 30 स्टूडेंट के हिसाब से हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरी बाइक 35 का एवरेज देती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार 35 का एवरेज देती है। कभी कभी क्या होता है, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और उसमें आपकी बाइक 35 किलोमीटर चल गई। अगली बार आपने पेट्रोल डलवाया, 1 लीटर में 30 किलोमीटर चल गई। अगली बार आपने पेट्रोल डलवाया, उसमें आपकी बाइक 40 किलोमीटर चल गई। ऐसा ही तो होता है। तो आप पर्टिकुलर एवरेज कैसे बताएंगे कि हमारी बाइक इतने का एवरेज देती है? तो क्या करेंगे, सबको देखिए जोड़ लीजिए। ठीक है, 40 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70। 70 में 35 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 105। कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं 105 हो जाएगा सबको जोड़ने से। अब कितनी बार पेट्रोल डलवाया है? 1 2 3। 3 से कर दो डिवाइड। 3 से काटेंगे, कितनी बारी कटेगा? 3 त्रिक 9, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। तो 35 बार कट गया। इसका मतलब क्या है? आपकी बाइक 35 का औसत मतलब 35 का एवरेज देती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? जितनी बार आपने पेट्रोल डलवाया है उतने सबको जोड़ लीजिए, जितनी बार डलवाया है उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। आपकी बाइक कभी 35 का एवरेज देती है, कभी 30 का, कभी 40 का। तो एक पर्टिकुलर एवरेज आप बताएंगे किसी को अगर कोई पूछता है कि 35 का एवरेज देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने बात की थी 3 क्लास की। मान लीजिए अगर 4 क्लास हो, ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 4 क्लास। पहली क्लास में 20 स्टूडेंट, फिर 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट और 50 स्टूडेंट। 4 क्लास हैं। तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ लीजिए। 20 30 50, 50 और 50 100, 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140। जितनी क्लास हैं उतने से कर दो डिवाइड। 1 2 3 4 क्लास हैं, 4 से कर दो डिवाइड। ठीक है दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा आपका 4 तिहाई 12 तक चला गया, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। तो औसत कितना निकल के आ गया दोस्तों? 35 निकल के आ गया आपका एवरेज। क्लियर है? तो प्रत्येक क्लास के हिसाब से कितने स्टूडेंट हैं? 35। पहली क्लास में कितने हैं? 35। दूसरी में भी 35, तीसरी क्लास में 35, चौथी में भी 35। 35 35 70, फिर 35 35 70, 140 हो गए टोटल, और 40 140 थे आपके पास। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक है एवरेज निकालने का, औसत निकालने का। सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, जितनी क्लास या जितनी संख्या उतने से कर दो डिवाइड। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है? सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों विषम संख्या के लिए। ठीक है, तो पूछ रहा है पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कभी भी आपसे पूछा जाए विषम संख्याओं का औसत और आपको संख्या दे रखी है 50। क्लियर है? अब विषम संख्या चलेंगे शुरू से 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे चलते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और हमें कितनी संख्या लेनी है? 50 संख्या लेनी है। पहली विषम 50 संख्या। कभी भी पूछा जाएगा विषम संख्या का, जो संख्या दे रखी है वही आपका आंसर है। 50 दे रखी है, पहली 50 विषम संख्याओं का पूछा गया है, 50 ही दोस्तों क्या है आपका आंसर। खत्म कहानी, क्वेश्चन खत्म, देखकर ही खत्म क्वेश्चन। अगर यहां पर कह देता पहली 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 30 का कह देता, तो 30 आंसर,
क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर यहाँ पे कह देता पहली 45 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 45 दे देता तो आप 45 लिख देते, खत्म आंसर, क्वेश्चन खत्म। जितनी संख्या दे दे वही उसका आंसर है अगर विषम संख्या का औसत पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। पहली जितनी भी संख्या का पूछ ले, पहली 30, पहली 20, पहली 40, पहली 50, विषम संख्या का पूछ ले, अगर यहाँ पूछ देता पहली 40 विषम संख्याओं का औसत 40 दे देता, आपका आंसर हो जाता 40, खत्म कहानी। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो ये तो हमने सीख लिया विषम संख्या के लिए। अब देखेंगे दोस्तों सम संख्या के लिए। क्लियर है? इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सम संख्या के लिए। विषम संख्या का सीख लिया, अब सीखेंगे दोस्तों सम संख्या के लिए। पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, 50 सम संख्याओं का औसत। तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा है जैसा विषम संख्या में था। अब यहाँ पर बात हो रही है सम की। तो दोस्तों अगर विषम संख्या होती है तो वही उसका आंसर होता है जो संख्या दी जाती है। जब सम संख्या की बात होती है तो जो संख्या दी गई है 50, उसमें एक जोड़ दो, आपका आंसर हो गया 51। बात क्लियर है? अगर यहाँ पर सम संख्या की जगह विषम संख्या की बात होती तो 50 आपका आंसर हो जाता, लेकिन सम संख्या की बात रहेगी तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता कि पहली 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, आपका औसत हो जाएगा 101। बताइए ट्रिक किसको पसंद नहीं आई? क्लियर है? अगर पहली 45 सम संख्या का पूछ ले तो 45 लेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया 46। इतना काम करने में आपको 2 सेकंड का समय नहीं लग सकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ रहा होगा। जब विषम संख्या पूछी जाएगी तो वही उसका आंसर होता है, जब सम संख्या पूछी जाएगी तो उसमें एक जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर इज। यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो उन लोगों को मैं बता चुका हूं, और जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को कहते हैं सर इंग्लिश में लिखिए, ये क्वेश्चन मैंने उनके लिए इंग्लिश में लिखा है। लेकिन जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए भी बता दूं, फर्स्ट का मतलब दोस्तों क्या है, पहली, जो आपसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, पहली 50। ऑड का नंबर क्या है दोस्तों, विषम। ठीक है, मैं हिंदी वालों को समझा देता हूं। फर्स्ट का मतलब पहली, 50, ऑड का मतलब विषम। तो पहली 50 विषम संख्याओं का पूछ रहा है। विषम का दोस्तों पूछा जाए, पहली 50 विषम का पूछा जाए तो जो संख्या है वही तो आंसर होती है। बात क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ रहा होगा। अगर यहां 50 की जगह कह देता 55 तो 55 ही हमारा आंसर हो जा। क्लियर है? 60 कह देता तो 60 ही हमारा आंसर होता। जब विषम संख्या की बात होगी तो जो संख्या दी गई है वही हमारा आंसर है। बात क्लियर है दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन 50 का कहा गया है, तो 50 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर इज। फर्स्ट का मतलब दोस्तों मैंने पहली बताया है, क्या है, पहली 99। इवन का मतलब क्या है दोस्तों, सम, मतलब सम संख्याओं का। मैंने आपको क्या बताया, जब विषम की बात होती है तो जो संख्या है वही आंसर होती है, और जब सम की बात होती है तो जो संख्या है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। आगे आपका आंसर 100। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं सबकी समझ में एवरेज का ये पार्ट आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों, यहां तक मैंने बता दिया सम, विषम। अब बात करेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या। दोस्तों हमने सम संख्या का सीख लिया, विषम संख्या का सीख लिया, अब सीखेंगे प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखिए जो संख्या दी गई है उसे लिखेंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसमें एक जोड़ देंगे और उसे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा 3।
यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर, आपका औसत। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर है। अगर यहाँ पर प्राकृतिक की जगह 5 विषम कह देता तो 5 आंसर होता, 5 सम कह देता तो 5 में 1 जोड़ देते 6 आंसर होता। अब यहाँ पर प्राकृतिक कह रहा है तो 5 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, बस आ गया दोस्तों आपका आंसर। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, 5 प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं लगातार, 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या हो गई। इन सभी संख्याओं को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 कितना हो जाएगा 15। संख्या कितनी है, टोटल 5 है। जितनी संख्या होती है उतने से डिवाइड करते हैं, तो 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 तिहाई 15, 3 बार ही तो जाएगा, तो यहाँ भी 3 आया है। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है, जो संख्या है उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वरना बड़ी संख्या दे दे तो सबको लिखते जाएंगे, फिर उनका योग करेंगे, डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा। ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया आपको, ठीक है। तो 3 आ गया आपका औसत। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।